हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा था, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। यानी कि प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपका यही है। ठीक है, पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, साथ ही साथ आप ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ विधि से इसका सोल्यूशन भी निकालना है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका उत्तर, इसको हल कैसे करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का हल करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका क्या पूछा, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा दो जो इवेंट दे रखा है, 2 इवेंट दे रखा है, पेंसिल और कलम का बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो उसको एक के लिए मान लेंगे एक्स और वाई। ठीक है, तो पेंसिल का मूल्य हमने एक पेंसिल का मूल्य मान लिया एक्स रुपये और तथा एक कलम का मूल्य हमने मान लिया वाई रुपये। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, तो प्रश्नानुसार आपका क्या दे रखा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपये। तो पहला प्रश्न अनुसार ये पहला कंडीशन आपका ये दे रखा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपये है। ठीक है, सेकंड क्या कंडीशन आपका दे रखा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये, ये आपका 2 कंडीशन दे रखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में। ठीक है, अब इन 2 कंडीशन से हम क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण मैंने आपको बताना सिखाया है। ठीक है ना, बनाना सिखा रखा है। ओके, अब 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, ओके, एक पेंसिल का मूल्य क्या है एक्स रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना है 5x हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है। अब ये तथा है, पेंसिल और कलमों के बीच में क्या साइन है, तथा है। ठीक है, और भी होता है। ठीक है, तथा और हो। ठीक है, पेंसिल और कलमों के बीच में तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब 7 कलमों का मूल्य यानी कि एक कलम का मूल्य वाई रुपीज़ है, 7 कलम का मूल्य कितना 7y हो जाएगा आपका। ओके, और ये 50 रुपये, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, सेकंड प्रश्न अनुसार आपका क्या कह रहा है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना 46 रुपये है। ठीक है, तो 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, ठीक है, 7x यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब तथा है यहाँ पर यानी कि प्लस साइन लगाएंगे। 5 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य वाई रुपीज़ है, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा 5y हो जाएगा, बराबर ये 46 रुपये। ठीक है, अब ये भी आपका सॉल्व नहीं होगा, यहीं पर आपका ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये जो समीकरण 1 और समीकरण जो 2 है वही आपका क्या है, रैखिक समीकरण युग्म। अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे लिखेंगे, 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 50, 7x + 5y, 7x + 5y बराबर 46। ये दोनों आपका जो है यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म हमने बना लिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, ग्राफ विधि से इसका हल निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 5x + 7y बराबर 50। तो हमने आपको बता रखा था y वाला जो आपका टर्म्स होता है एक तरफ ले जाओ, अब बाकी जो भी आपका टर्म्स होता है दूसरे पक्ष में ले जाओ। ठीक है, तो 50, ये आपका 5x इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा आपका, क्योंकि ये +5x है, ये -5x आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इसको फिर y बराबर क्या लिख सकते हो, 50 - 5x डिवाइड बाई ये 7 आपका बट्टे में आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका नया इक्वेशन बन के आ गया। ठीक है ना, अब ये जो इक्वेशन बन के आया है आपका फाइनली, ठीक है, हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। ये मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू ऐसा पुट करना है जो आपका 7 से भाग चला जाए। ठीक है, ऐसा x का वैल्यू हमें नहीं पुट करना है कि 7 से आपका भाग तो चला ही जाएगा लेकिन दशमलव में आए, दशमलव में हमें नहीं लेना है, पूरा आपका 7 से कट जाना चाहिए, ऐसा वैल्यू हमें लेना है। ठीक है, तो x बराबर 3 लेने पर देखो हमारा कट जाएगा, तो x बराबर 3 लोगे तो देखो 50 - 5 गुणे 3 डिवाइड बाई 7 बराबर 50 - 15 डिवाइड बाई 7, ये बराबर कितना हो गया आपका, ठीक है, 50 में से 15 का 35 डिवाइड बाई 7, यानी 35 का आपका भाग 7 से चला जाएगा, कंप्लीटली चला जाएगा, यानी 7 × 5 = 35। ठीक है ना, ऐसा हमें लेना है कि 7 से आपका कट जाए, ऐसा वैल्यू हमें x का लेना है। अब x बराबर 10 लो तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगा, 50 - 5 गुणे 10 डिवाइड बाई 7, तो आपका क्या हो गया 50 - 50, ठीक है, डिवाइड बाई 7, ये आपका 0/7 यानी कि ये आपका 0 आ गया। ठीक है ना, अब x बराबर -4 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगा,
50 माइनस 5 गुणे -4 डिवाइड बाई 7। तो ये देखो 50 माइनस 5 गुणे 4 यानी कि 20, 5 को 20 और माइनस का गुणा यानी प्लस, ये आपका होगा 70 डिवाइड बाई 7। तो आपका कितना आ गया 10 आ गया। ओके, 70 को 7 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये आपका कंप्लीट हो गया। सारी नंबर और इसकी सहायता से हम खींच लेंगे। ठीक है, तो सारी नंबर आप टेबल कैसे बनाओगे, देखो x बराबर 3 और 10 और 4 रखा है हमने। देखो तो x बराबर 3 रखने पर y की वैल्यू क्या मिल गया 5 मिल गया। x बराबर 10 रखने पर y की वैल्यू 0 मिल गया। x बराबर -4 रखने पर y की वैल्यू क्या मिल रहा है आपका 10 मिल गया, हमने लिख लिया। अब साइड नंबर 2 बनाएंगे। अब हम साइड नंबर 2 बनाएंगे समीकरण 2 की सहायता से। ठीक है, अब फिर से हम y के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो y बराबर ये आपका ये निकल के आ जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो y बराबर 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। ठीक है, y बराबर टर्म्स एक तरफ ले जाओ, बाकी जो भी आपका टर्म्स होगा उसके दूसरे पक्ष में ले जाना है आपको। ठीक है, तो x का वैल्यू रख दो। ठीक है, y का वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो x का वैल्यू ऐसी वैल्यू रखना है हमें जो आपका 5 से पूरी तरह कट जाए। ठीक है, ऐसी वैल्यू मत रख देना कि आपको पॉइंट में आ जाए। ठीक है, y का वैल्यू आपका पॉइंट में आ जाए, दशमलव में आ जाए, ये हमें वैल्यू नहीं चाहिए। ऐसी वैल्यू चाहिए जो आपका 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो x बराबर 3 रखने पर हमारा क्या मिल गया 46 माइनस 7 गुणे 3 डिवाइड बाई 5, 46 21 डिवाइड बाई 5, यह बराबर क्या आ गया आपका। ठीक है, ये आपका आ गया 5। ठीक है, ये आपका आ गया 25 डिवाइड बाई 5। ठीक है, जो आपका कितना आ गया 5 आ गया। ओके, ठीक है ना। अब देखो x बराबर -2 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गया आपका, ये y की वैल्यू है ना आपका। ठीक है, तो y की वैल्यू देखो 46 माइनस 7 इंटू -2 डिवाइड बाई 5, तो 46, ये प्लस होगा माइनस का मतलब प्लस 14 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 46 प्लस 14 यानी कि होगा ये आ गया 4 आ गया 50 60, तो ये 12 25 कितना होता है 60 होता है, ये 12 आ जाएगा आपका। अब x बराबर 8 रखने पर आपका y का वैल्यू कितना आ गया आ रहा है आपका, देखो 46 माइनस 7 गुणे 8। ठीक है ना, डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करो तो 46 माइनस 8 7 56 डिवाइड बाई 5। ठीक है, यानी -10, -56 में से +46 जाएगा तो -10 बचेगा आपका डिवाइड बाई 5 यानी कि -2। ओके, ये आपका मिल गया। यानी कि x का वैल्यू आपका 3 है तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका 5 आ गया। x का वैल्यू आपका कितना है -2 है तो आपका 12 आ गया। x का वैल्यू 8 है तो -2 आ गया। अब हमारा साड़ी 1 साड़ी 2 आपका बन गया। ठीक है, अभी इसकी सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो चलो खींचते हैं ग्राफ इसका। अब हम साड़ी 1 और साड़ी 2 की सहायता से ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ग्राफ में किसी ग्राफ पेपर में किसी भी पॉइंट पे आप 0 मान सकते हो। ठीक है, तो हमने अब हम साड़ी 1 और साड़ी 2 में सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू छाटेंगे। तो x का मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या है 10 है। इसमें भी आपका देखो इसमें x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 है दोनों साड़ियों में। ठीक है, तो x आपका पॉजिटिव है 10 है तो पॉजिटिव 10 की तरफ आपका x जाएगा। ठीक है, 10 तक जाएगा। अब y देखो मैक्सिमम कितना है 12 है तो y आपका कितना जाएगा पॉजिटिव में कितना जाएगा 12 तक जाएगा। ठीक है, अब x एक्सिस निगेटिव देखो मैक्सिमम कितना है आपका, x एक्सिस निगेटिव आपका कितना है ये आपको -4 तो -4 तक आपका यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब ऐसे डाउनवर्ड देखेंगे y एक्सिस निगेटिव देखेंगे तो y एक्सिस निगेटिव कितना है आपका, y एक्सिस निगेटिव आपका कितना -2 तो हम -2 तक ही लिखेंगे। ये तरीका आपको आना चाहिए लिखने का। ठीक है, अब हम चलो इसको लिखते हैं x एक्सिस और y एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ग्राफ में साड़ी 1 और साड़ी 2 का ठीक है टेबल हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस पर कितना हमारा मैक्सिमम था तो एक्स एक्सिस पर 10 था तो हमने 10 वैल्यू तक ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वाई एक्सिस पर कितना था आपका 12 था। ठीक है, तो हमने 12 ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव तो हमने एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव के लिए वैल्यू रख लिया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस निगेटिव आपका कितना -4 तो मैंने -4 ले लिया। 0 के लेफ्ट साइड में क्या तो निगेटिव होता है -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब डाउनवर्ड में यानी कि वाई एक्सिस निगेटिव आपका कितना है -2 है तो -2 -1 -2 हमने इतना ही ले लिया। ठीक है ना, ये साड़ी 1 साड़ी 2 में हमने ग्राफ पेपर पर नंबर लाइन कर लिया। अब क्या करना है हमें एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट
पॉइंट मिलाना है वही आपका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो पॉइंट मिलाते हैं। पहले साइड नंबर 1 की सहायता से हम लाइन खींचेंगे, उसके बाद साइड नंबर 2 की सहायता से हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, वाई का वैल्यू आपका 5 है। तो एक्स का वैल्यू आपका कितना है 3 है और वाई का वैल्यू आपका कितना 5 है। ठीक है, तो वाई का वैल्यू कितना 5 है, यानी कि वाई यानी वर्टिकल लाइन कितना चलेंगे पॉजिटिव में 5 चलेंगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कितना चलेंगे, एक्स कितना है 3 है, 1 2 3, ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। ये क्या आपका 3,4 3,5। ठीक है, ये आपका पॉइंट है 3,x। पहले x लिखता है उसके बाद y लिखता है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ये आपका 3,5 ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट है जो x बराबर 10 और y बराबर 0। तो x बराबर 10 यहाँ पर है और y बराबर आपका 0, तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आपका मिल रहा है। ये कितना आपका x बराबर कितना, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आपका, देखो x बराबर कितना 10 है और y कितना है 0 है। ठीक है ना, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। अब इसके बाद देखेंगे ये वाला x बराबर -4 और y बराबर 10। तो y पर x बराबर -4 आपका यहाँ पर है। ठीक है, और y बराबर 10, यानी y आपका कितना है 10 तक है। 10 तक ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और x निगेटिव कितना आपका -4, तो -4 हम इधर चलेंगे। तो 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना। ठीक है ना, ये आपका पॉइंट मिल रहा है। अब ये जो पॉइंट मिल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x -4 और y कितना आपका 10। ठीक है, अब ये हमारा 3 पॉइंट मिलेगा। अब इन तीनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, ठीक है, मिला देंगे। ठीक है, ये आपका लाइन का एक साड़ी नंबर 1 का लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको मिलाते हैं। चलो, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेट लाइन आपका मिल रहा है। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन आपका मिल गया। ओके, अब हम साइड नंबर 2 की सहायता से भी लाइन खींचेंगे, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो x कितना है 3 है, y कितना है 5 है। तो x आपका कितना है 3 है पॉजिटिव में, y भी आपका पॉजिटिव में, यानी y कितना है 5 है। ठीक है, तो y 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब x भी हम कितना चलेंगे, x 3 चलेंगे, 1 2 3 इधर ही चलेंगे। ठीक है, यहीं पर आपका पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, साइड नंबर 2 भी आपका यहीं पर पॉइंट मिल रहा है, यानी कि ये भी आपका 3,5 है। देखो 3,5 है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, देखो x बराबर -2 y बराबर 12। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या निगेटिव है, तो -2 और y कितना चलना है आपका 12 चलना है, तो 12 यहाँ तक चलना है। ठीक है, तो आपका 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल रहा है और इधर चलना है निगेटिव में -2, तो 1 2 यानी कि -2। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपका मिल रहा है। ये कितना आ गया आपका x बराबर -2 और y कितना है आपका 12। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। इसके बाद लास्ट वाला ये बच रहा है x बराबर 8 y बराबर -2। तो x 8 आपका पॉजिटिव में है। ठीक है, y आपका निगेटिव में, तो y आपका निगेटिव ये वाला है। ठीक है, तो हम इधर कितना चलेंगे, देखो x कितना चलेंगे पॉजिटिव में 8 चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर डाउनवर्ड यानी निगेटिव में कितना चलेंगे -2, तो 1 2। ठीक है, यहीं पर पॉइंट मिल रहा है आपका। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया 8, -2। ठीक है, अब हमारा एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये, इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है ना, ओके, यहाँ पर हमारा 2 लाइन मिल गया। ठीक है, साइड 1 की सहायता से हमारा ये लाइन मिल गया। ठीक है, साइड 2 की सहायता से हमारा ये वाला लाइन मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, पहले रेड वाला है। ठीक है, तो रेड वाला हमने साइड 1 की सहायता से बनाया है, तो रेड वाला लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, समीकरण साइड 1 से आपका क्या मिला था, समीकरण 1 से मिला था। ठीक है, तो समीकरण 1 का क्या आपका 5x + 7y बराबर 50। तो ये आपका क्या हो गया 5x + 7y बराबर 50। ठीक है ना, ओके। अब आप ब्लू लाइन वाला देखो, ये साइड 2 की सहायता से बनाया हमने। ठीक है, यानी कि समीकरण नंबर 2 से आपका साइड 2 मिला था। ठीक है, तभी इसका इक्वेशन क्या है 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, ये आपका 2 लाइन का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, 2 लाइन आपका ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका ये भी क्या है कि ठीक है ग्राफ विधि से हल करना है कि एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, अगर जो आपका 2 लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर आपका क्या मिलेगा, प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर आपका प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वो आपका क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या होगा, ग्राफी रूप में हल होगा, जो आपका क्वेश्चन में पूछा होगा। ठीक है, तो हमारा ये लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है।
ठीक है। यानी कि इंटरसेक्ट क्या कर कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, दोनों लाइन काट रहा है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये आपका क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु। ये वाला आपका क्या होगा, इसको हम बोल देंगे प्रतिच्छेद बिंदु। ये हमारा हो गया प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है ना। अब आपका जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला है, ठीक है, वही समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपका क्या है, सोल्यूशन होता है। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य आपका क्या हो गया, x हमने मान रखा था, यही आपका सोल्यूशन हो गया। 3,5 आपका क्या हो, दोनों समीकरण का ये आपका सोल्यूशन हो गया। यानी कि 3,5 पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था, x माना था, तो x आपका क्या है, 3 है, ठीक है ना। इसको x का y लिखते हैं ना सबसे पहले कोऑर्डिनेट, तो x आपका 3 है, y कितना आपका 5 है, तो एक कलम का मूल्य क्या हो गया आपका, y बराबर 5 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य आपका पूछ रखा था, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा था, एक कलम का मूल्य, ये x बराबर 3 आ गया और एक कलम का मूल्य y बराबर 5 आ गया। यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया। ये आपका ग्राफ विधि से हल था, ठीक है ना। अब मैं एक चीज़ में और आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रश्न नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, ठीक है, ग्राफी विधि से हमें हल करना था, ठीक है। तो मैं आपको टेबल बनाना था, 1/2 2 जो हमने टेबल बनाया है, ठीक है, x का वैल्यू रखकर y का वैल्यू जो हमने निकाला है, तो कम से कम 1/2 और 2 में x y का जो कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, एक वैल्यू तो आपका सेम ही आना चाहिए, ठीक है। अगर जो सेम नहीं आएगा तो दोनों समीकरण अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो प्रतिच्छेद बिंदु काटेगा नहीं, तो काटेगा भी लेकिन वो आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जब नहीं मिलेगा तो समीकरण 1 समीकरण 2 की सहायता से हम सॉल्व करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसका अलग प्रोसेस है, ठीक है। वो चीज़ हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में ये कह दिया है कि ग्राफ विधि से हल करके दिखाना है। तो ग्राफ विधि से हल करने से पहले x और y ऐसा वैल्यू मानना है जो दोनों साड़ियों में आपका कम से कम एक वैल्यू तो आपका सेम आना चाहिए, तभी वो दोनों लाइन को प्रतिच्छेद करेगा, तभी वहाँ पर उसका सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे यहाँ से।